नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। अनूपगढ़ में बीएसएफ की 23वीं वाहिनी ने 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। जहां स्थापना दिवस पर अनूपगढ़ में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली को 23वीं वाहिनी के सेकेंड इन कमांड जगबीर सिंह बदवार ने फ्लैग दिखाकर रवाना किया। वहीं बीएसएफ कैंपस के शुरू हुई साइकिल रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस बीएसएफ कैंपस पहुंची। इस रैली का उद्देश्य न केवल देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना था, बल्कि आम जनता को बीएसएफ की सेवाओं और उनके योगदान के प्रति जागरूक करना भी था। 3 दिवसीय कार्यक्रम में बीएसएफ ने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पेंटिंग का आयोजन किया और साथ ही बीएसएफ कैंपस में नारी सशक्तिकरण को लेकर भी कार्यक्रम किया गया। इसके अलावा बीएसएफ बॉर्डर पर कैमल सफारी का आयोजन भी करेगा। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, जिसके बाद हर साल बीएसएफ रेजिंग डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में इस साल बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में कल 29 नवंबर को महिला सशक्तिकरण के ऊपर लेक्चर किया गया। सभी महिलाओं को सीमा सुरक्षा बल की व केंद्रीय विद्यालय की महिलाएं, हमारे कैंपस में जो भी महिलाएं रहती है उनको इसके बारे में जागरूक किया गया। बच्चों के पेंटिंग कंपटीशंस कराए गए और आज सुबह साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कल बॉर्डर पर कैमल सफारी का आयोजन किया जाएगा, बीओपी सिवनी से लेकर के बीओपी फरीदसर तक। तो ये 3 दिन का आयोजन बीएसएफ रेजिंग डे के उपलक्ष्य में बीएसएफ की 23वीं वाहिनी अनूपगढ़ द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, जिसके बाद हर साल बीएसएफ रेजिंग डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अनूपगढ़ के गांव 77 जीबी में स्थित चंचल ईंट भट्टे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 3 साल के मासूम की मौत हो गई। गौरतलब है कि 3 साल के मासूम सुखदेव के माता पिता ईंट भट्टे पर काम करते हैं और सुबह सुखदेव ईंट भट्टे पर बनी अपनी झोपड़ी के बाहर खेल रहा था। उसी दौरान झोपड़ी के पास से गुजर रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे कुचल दिया, जिसके बाद मासूम के माता पिता और ईंट भट्टे पर काम करने वाले अन्य मजदूर उसे अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर अनूपगढ़ पुलिस थाने के एएसआई राजेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं मासूम के परिजनों ने ट्रैक्टर चालक पर लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कुज्जी के पास खेरला था, हम रसोई बना रहे थे, पीछे से ट्रैक्टर वाले ने चढ़ा दिया ट्रैक्टर। हाँ, अपनी खोली पे कोठे। का नाम क्या सर? हरबंस। ये ट्रैक्टर किसका था सर? ये ईंट भट्टे का ही। ईंट भट्टे का मालिक का है? हाँ जी। और ईंट भट्टे का नाम क्या सर? चंचल ईंट दिया। आप ये 77 जी। और इसका मालिक कौन है? पूर्ण राम जी। ठेका किसने ले रखा है इसका? ठेके पे पूर्ण राम जी ने। और वैसे मालिक कौन है इसका? पूर्ण ठेके पे ले रखा ना? मालिक तो विजय जी गुप्ता है। ये मामला है, खोली के पास बैठा था बच्चा। अच्छा। हाँ, और मैं काम कर रहा था और ट्रैक्टर वाला आया, उसने आगे वाला पहिया पूरा चढ़ा दिया और पीछे वाला थोड़ा ही रह गया। क्या ईंट भट्टे पर काम करते हो क्या? हाँ, ईंट वाले भट्टे बैठा कहाँ था? बच्चा कहाँ बैठा? खोली के पास बैठा था, कतई बिल्कुल थोड़ा ही दूर था। ये चंचल भट्टा है, उस पर ये मजदूर है ना, वो कोई अपनी झुग्गियों के आगे खाना बना रहा था, तो एक बच्चा उनका छोटा वहीं पास ही था। तो बाद में एक ट्रैक्टर बिना नंबरी भट्टे का ही तेज गति से आया और बच्चे की उम्र करीब 2 साल, करीब 3 साल है। राजस्थान पर्यटन विभाग की अनूठी पहल कल्चर डायरीज के तहत नवंबर महीने की अंतिम सांस्कृतिक संध्या ऐतिहासिक एल्बर्ट हॉल पर आयोजित की गई। इस खास आयोजन में जयपुर वासियों और भारी संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटकों ने लोक और आधुनिक संगीत के बेमिसाल संगम का आनंद उठाया।
वहीं राजस्थान के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक संगीत की स्वर लहरियों ने इस महफिल को यादगार बना दिया। बता दें कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर राजस्थान पर्यटन विभाग ने लोक कलाकारों को मंच देने और उनकी कला को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कल्चर डायरीज नामक सांस्कृतिक श्रृंखला शुरू की है। हर पखवाड़े में आयोजन होने वाली इस श्रृंखला का उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजना और उसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाना है। कल्चर डायरीज की अंतिम प्रस्तुति के अवसर पर विभाग की संयुक्त निदेशक पुनीता सिंह, उप निदेशक नवल किशोर बसवाल समेत अधिकारी और कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे। निकटवर्ती ग्राम पंचायत लोयती के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जनजागृति संस्थान बासुर की ओर से विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। वहीं इस सेमिनार का आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से 2024 के लिए घोषित सही मार्ग अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार थीम पर किया गया था। बता दें कि कार्यक्रम में चिकित्सकों ने विद्यार्थियों को HIV और एड्स के बारे में जानकारी दी। वहीं सेमिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर दयाराम यादव ने HIV के प्रभाव और इसके इलाज के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि HIV प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे शरीर अन्य बीमारियों से लड़ने में सक्षम नहीं रहता। अगर HIV संक्रमण गंभीर हो जाए तो यह एड्स का कारण बन सकता है। एड्स दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया हुआ है और पिछले काफ़ी समय से चल रहा है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, शायद आप लोग नहीं जानेंगे क्योंकि मेडिकल साइंस में थोड़ा सा मैं कहूँगा। एक है HIV और एक है एड्स। ये दो शब्द हैं, आप लोगों ने सुने भी होंगे, गुरुजनों ने भी सुने होंगे कि HIV तो क्या है, एड्स क्या है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एड्स दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया हुआ है। जैसे जैसे सर्दियां अपना जोर दिखाती जा रही है, वैसे वैसे गौ तस्कर भी तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे। इसी कड़ी में राजगढ़ थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर 24 गौवंशों से भरे हुए ट्रक को राजगढ़ पुलिस और गौ रक्षकों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पकड़ा है। वहीं ASI धारा सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिली कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पिनान के समीप ट्रक में गायों को ले जाया जा रहा है, जिसको गौरक्षकों और पुलिस ने पकड़ लिया है। बता दें कि चालक गौवंशों से भरी गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने गौवंशों को राजगढ़ कस्बे के भौरंगी धाम गौशाला में छुड़वा दिया है और पुलिस चालक की तलाश में जुटी हुई है। आज दौरान गश्त सूचना मिली कि पिनान एक्सप्रेस वे हाईवे पर कैंट्रा में गायों को ले जाया जा रहा है और भरकर ले जा रहा था, जिसमें गौरक्षकों द्वारा गाड़ी को पकड़ा गया। उसमें करीब 24 गौवंश भरे हुए थे और जो गाड़ी चालक थे वो छोड़कर भाग गए। गौशाला भौरंगी धाम माचाड़ी गाय सहित गाड़ी को लाया गया और गौशाला में जो गायों को खाली करवाया गया, जो ये वापसी का प्रकरण दर्ज कराया गया। आज दौरान गश्त सूचना मिली कि पिनान एक्सप्रेस वे हाईवे पर कैंट्रा में गायों को ले जाया जा रहा है और भरकर ले जा रहा था, जिसमें गौरक्षकों द्वारा गाड़ी को पकड़ा गया। उसमें करीब 24 गौवंश भरे हुए थे और जो गाड़ी चालक थे वो छोड़कर भाग गए। गौशाला भौरंगी धाम माचाड़ी गाय सहित गाड़ी को लाया गया और गौशाला में जो गायों को खाली करवाया गया, जो ये वापसी का प्रकरण दर्ज कराया गया। आज
बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के डिगारिया टप्पा कालेश्वर गांव में 4 मासूम बहनों की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई है। बता दें कि सरकार भले ही जनहित की योजनाएं चला रही हो, लेकिन इन योजनाओं का लाभ इन बेसहारा बहनों को नहीं मिल रहा। बता दें कि जनवरी 2021 में पिता के निधन के बाद और अगस्त 2022 में मां के निधन के बाद ये 4 बहनें पूरी तरह से अनाथ हो गई हैं। वहीं इन बहनों की हालत इस बात को बयां करती है कि सरकार की योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। इनकी पुश्तैनी जमीन भी दबंगों के कब्जे में है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई है। इन बहनों का अब सहारा बने हैं उनके बुजुर्ग नाना नानी, जो मेहनत मजदूरी करके इनका पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ समय तक गांव वालों और पड़ोसियों ने इन बहनों की मदद की, लेकिन बाद में स्थिति जस की तस रही। पूर्व में इनका अंत्योदय राशन कार्ड था, जिससे हर महीने 35 किलो गेहूं मिलता था, लेकिन अब सरकारी तंत्र में इसका भी निस्तारण कर दिया गया है, जिसके कारण राशन की सुविधा भी बंद हो गई है। पास बैग नहीं है, हमारे पास ड्रोन नहीं है, हमारे पास पैन नहीं है, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास राशन कार्ड बंद कर दिया। हम उनको पैसे नहीं मिलते, उनको नाज नहीं मिलता। हमारे मम्मी पापा मर गए, हम उनको कोई खाना भी नहीं देता और 4 बहन है। हाँ, सब इनके माँ बाप खत्म हो गए, माँ भी खत्म थे, पिता भी खत्म थे, टीबी से खत्म हो गए वो। और एक बच्ची 12 साल के, एक 4 साल की, एक 3 साल के, छोटे छोटे बच्चे हैं। इनका पालन पोषण करने वाला कोई भी नहीं है। लाइट की सुविधाएं नहीं है, लाइट थी पहले, वो भी काट दी गई है। गेहूँ भी बंद है, इनका राशन भी बंद है, कोई सुविधा नहीं है इनके बच्चों को। माँ बाप तो है नहीं, 2 साल हो गए मरे, और कभी मामान करी थी, कभी न्यारी थी, और न इनका लाइट की व्यवस्था, इनका आगे पीछे कोई भी कौन। अब इनको गवर्नमेंट ही कर सके है, इनको कोई बच्चियों का धनी नहीं है। बच्चियाँ परेशान है, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे डोलती रहती है। और ना लाइट, यहाँ कोई देने वाला है नहीं, कभी हम आस्ते कभी वहाँ टूक खा लेती है। और इनका लाइट पानी की व्यवस्था है, ना गैला है, यहाँ आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ। इनका माँ बाप मर गया साहब, कदे न्या रहती हो तो तब मैं दे दिया था, और नाना नानी ने रहे हो चाहिए, नाना नानी दे दी थी, और न्या जाओ तो मैं दे देता। और कुछ भी कौन, कोई काका काकी कौन, इनका कोई बच्चों ही कौन, कोई भी आगे पीछे कोई भी कौन साहब इनका। हमारे पास बैग नहीं है, हमारे पास फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।